गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीकॉम फाइनल ईयर फिफ्थ सेम सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने वाटर सप्लाई कंपनी फाइनल अकाउंट का रेवेन्यू अकाउंट और नेट रेवेन्यू अकाउंट देखा। उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में जो है वो पूछा था कि कैपिटल अकाउंट और जनरल बैलेंस शीट। तो वही प्रॉब्लम का जो है हम आगे का पार्ट, मतलब पहले हमने रेवेन्यू अकाउंट देखा, नेट रेवेन्यू अकाउंट देखा, अब हमको कैपिटल अकाउंट देखना है और जनरल बैलेंस शीट देखना है। तो हमने उसी प्रकार से कॉलम प्रिपेयर किए। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रीवियस ईयर, यहाँ पर रुपीस, करंट ईयर इन ब्रैकेट रुपीस, यहाँ पे टोटल रुपीस। वैसे ही सेम कॉलम यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट प्रीवियस ईयर रुपीस, करंट ईयर रुपीस और टोटल रुपीस। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमने सबसे पहले लिया लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग में लैंड एंड बिल्डिंग इतनी थी, ठीक है, क्लोजिंग में इतनी हुई। पहले 19,95,000 थी, अब हुई 21,45,000। मतलब करंट ईयर में एडिशन कितना है, 1,50,000। वैसे ही मशीनरी का ओपनिंग है 9 लाख, क्लोजिंग है 15 लाख, मतलब एडिशन कितना है 6 लाख। वैसे ही मेंस का ओपनिंग है 9 लाख, क्लोजिंग है 15 लाख, मतलब एडिशन कितना किए 6 लाख। मीटर्स 75,000 है ओपनिंग, क्लोजिंग 2,25,000, एडिशन कितना हुआ 1,50,000। वाटर लिफ्टिंग पंप्स, ये आइटम्स थोड़ा ध्यान में रखना है। वाटर लिफ्टिंग पंप्स पहले था ओपनिंग 45,000, क्लोजिंग है 60,000, मतलब एडिशन कितना हुआ 15,000। उसके बाद में पाइपलाइन ओपनिंग में थी 2,40,000, क्लोजिंग में 3,52,000 एंड एडिशन कितने की 1,12,500। ऑफिस फर्नीचर ओपनिंग में 37,500 था, क्लोजिंग में भी 37,500 है, एडिशन जो है वो नील है। तो हमने सभी जो है वो असेट्स यहाँ पर लिख लिया। जिसपे भी एडिशन था उसमें एडिशन लिखा है, जिसमें एडिशन नहीं है उसमें कुछ भी एडिशन नहीं आया है। कैपिटल रिसिप्ट में शेयर कैपिटल लिखा पहले 30 लाख, उसके बाद 7,50,000, टोटल में 37,50,000 माइनस कॉल्स इन एरियर्स। पहले कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पर 1,50,000, इसकी टोटल 1,50,000। अब इसकी टोटल ले लिए, यहाँ पर 3 लाख एज इट इज, यहाँ पर जो है वो 6 लाख और यहाँ पर 36 लाख। उसके बाद में 12% डिवेंचर वो है 22,50,000, ओपनिंग में थे, क्लोजिंग में भी 22,50,000 है, यानी एडिशन कुछ भी नहीं है। तो हमने पहले दो कॉलम की टोटल ले लिए, उसको क्या लिखा, टोटल कैपिटल रिसिप्ट। टोटल कैपिटल रिसिप्ट कितनी आती है, यहाँ पर 41,92,500, यहाँ पर 16,27,500। यहाँ पर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर 52,50,000 और यहाँ पर 6 लाख। टोटल कॉलम की हमने टोटल ले ली। यहाँ पर ये टोटल कैपिटल रिसिप्ट है, टोटल कैपिटल रिसिप्ट। यहाँ पर ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर ध्यान में रखना है। ये क्या है, टोटल कैपिटल रिसिप्ट है। यहाँ पर क्या है, ये टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टोटल ली हमने, ये साइड की टोटल ले ली, पहले तो दोनों कॉलम की टोटल ले ली, उसके बाद में जो तीसरा कॉलम है उसमें टोटल ले ली, ये साइड की ज्यादा करके 58,50,000। वही टोटल हमने यहाँ पे लिखी 58,50,000 और उसमें से ये सभी आइटम माइनस किए तो बैलेंस कितना आता है 30,000। अब इसको क्या लिखिए, बैलेंस कैरीड टू जनरल बैलेंस शीट। यानी इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट था, उसको हमने यहाँ पर सिर्फ बैलेंस लिखा था, लेकिन इसमें वाटर सप्लाई कंपनी में ये बैलेंस जनरल बैलेंस शीट में लेके जाना है। एक बार फिर से बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, सभी आइटम्स हमने लिख लिए, जो उसमें एडिशन है उसमें एडिशंस कर लिए। उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पे टोटल कैपिटल रिसिप्ट, ये दोनों कॉलम की टोटल कर ली। यहाँ पर टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर जो है हमने ये दोनों कॉलम की पहले टोटल कर ली। अब जो तीसरा कॉलम है टोटल का टोटल,
उसको हमने नीचे तक थोड़ा खींचा, फिर क्रेडिट साइड उसकी ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट साइड की टोटल ले ली, वही टोटल हमने क्रेडिट साइड नहीं बोलेंगे इसको, कैपिटल रिसिप्ट साइड इसकी ज़्यादा है इसलिए कैपिटल रिसिप्ट साइड की टोटल ले ली, वही टोटल हमने यहाँ लिखी, इसमें से ये सभी आइटम्स माइनस कर लिए और बैलेंस बचता है 30,000, उसको लिखा हमने बैलेंस कैरिड टू जनरल बैलेंस शीट। अब वहां का जो बैलेंस है वो जनरल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज रुपीस, असेट रुपीस, वहां का बैलेंस जो है यहाँ ट्रांसफर किया है 30,000। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी कंपनी फाइनल अकाउंट में यहाँ बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया था, यहाँ क्या लिखा था हमने, टोटल कैपिटल रिसिप्ट, यहाँ क्या लिखा था हमने, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। इस प्रकार से यहाँ से टोटल लाई थी यहाँ पे, लेकिन वाटर सप्लाई कंपनी के लिए अलग ट्रीटमेंट है। वाटर सप्लाई कंपनी में यहाँ का जो बैलेंस है ये लेके जाना है यहाँ पर, टोटल ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लेकर के यहाँ पे आया 30,000। ट्रायल बैलेंस में जो था सन्ड्री क्रेडिटर्स थे 1,50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखे 1,50,000। नेट रेवेन्यू अकाउंट का जो बैलेंस निकाला था नेट रेवेन्यू अकाउंट में वो आया 98,250। उसके बाद में एडजस्टमेंट में था जनरल रिजर्व, एक एंट्री नेट रेवेन्यू के डेबिट में गई थी, एक एंट्री यहाँ पर आई जनरल रिजर्व 30,000। डेप्रिसिएशन फंड पहले से ट्रायल बैलेंस में था 1,50,000 इसलिए ओपनिंग लिखा 1,50,000 प्लस एडजस्टमेंट से जो आया था वो 2,16,750, आउटर कॉलम में 3,66,750। एक सीक्रेट एडजस्टमेंट थी डिबेंचर की, उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट निकला था, यहाँ पर उसकी एक एंट्री लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 2,70,000। असेट साइड में सिर्फ सन्ड्री डेटर्स है 4,50,000 और कैश इन हैंड है 4,95,000, तो इसकी टोटल आनी चाहिए 9,45,000, दोनों साइड की टोटल 9,45,000। अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का फाइनल अकाउंट करते वक्त कुछ असेट्स और एक्सपेंसेस के नाम अलग है क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है। यहाँ पर गैस कंपनी में कुछ एक्सपेंसेस और जो असेट्स है इनकी थोड़ी अलग है, जैसे वाटर लिफ्टिंग पंप अभी उसमें नहीं था, इसमें है, पाइपलाइन उसमें नहीं थी, अभी इसमें है, तो वही थोड़ा डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और वाटर कंपनी में अपने को ध्यान में रखना है। ये कॉलम लिखते वक्त ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों में का डिफरेंस जो है वो एडिशन, तो हमने यहाँ टोटल ले ली, यहाँ क्या लिखा, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना है। उसके बाद में टोटल कैपिटल रिसिप्ट, टोटल कैपिटल रिसिप्ट जो है इसकी पहले दोनों कॉलम की टोटल ली, उसको क्या लिखा, टोटल कैपिटल रिसिप्ट। तीसरे कॉलम हमने नीचे तक के लिया, कैपिटल रिसिप्ट की टोटल ज्यादा है तीसरे कॉलम की, इसलिए पहले वो टोटल ले ली, वही टोटल हमने यहाँ लिखी और जो भी बैलेंस आया उसको लिखा बैलेंस कैरिड टू जनरल बैलेंस शीट। ये ध्यान में रखना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में यहाँ का बैलेंस नहीं लेना था अपने को, यहाँ पर टोटल लेके आए थे हम, कौन सी, कैपिटल रिसिप्ट की और कैपिटल एक्सपेंडिचर की। यहाँ पर जो है बैलेंस यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ, कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखा क्रेडिट बैलेंस 30,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स थे ट्रायल बैलेंस में, नेट रेवेन्यू का बैलेंस यहाँ पर लाया हमने 98,250, जनरल रिजर्व एडजस्टमेंट में था वहां से आया 30,000, डेप्रिसिएशन फंड ट्रायल बैलेंस में जो है वो लिया पहले 1,50,000 प्लस उसमें एडजस्टमेंट में का, इसलिए एडिशन 2,16,750, आउटर कॉलम में 3,66,750। एक सीक्रेट एडजस्टमेंट थी 12% इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इसलिए आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इसकी एक एंट्री नेट रेवेन्यू के डेबिट में गई थी, एक एंट्री जनरल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आई 2,70,000। यहाँ पर जो है दो ही आइटम है, सन्ड्री डेटर्स 4,50,000 और कैश इन हैंड 4,95,000। बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए 9,45,000। तो यहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम कंप्लीट होता है, आपको प्रैक्टिस करके देखना है और टोटल नहीं आती है या कुछ क्यूरीज है तो आप फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।